हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जैसा कि आप लोग पिछले दिनों देख पा रहे होंगे कि मैंने 4 टमाटर के प्लांट लगाए थे और उससे मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली। और इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है और मैं क्या करने जा रही हूं ताकि मुझे अभी लंबे समय तक उससे टमाटर मिलते रहें और मेरा प्लांट हेल्दी रहे। इस बार का जो रिजल्ट है वो पिछले और जितने भी बार मैंने टमाटर लगाए हैं उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या किया है और क्या करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे ये टमाटर का प्लांट कितना बढ़िया चल रहा है। हालांकि मैं इसे सही ढंग से ऊपर नहीं चढ़ा पाई। यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं लेकिन फिर भी इधर उधर लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी फ्रूटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस बार मुझे जितना रिजल्ट मिला है उतना कभी नहीं मिला था पहले। और अगर आप गमले में या किसी कंटेनर में, ग्रो बैग में टमाटर लगाते हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको लगातार टमाटर मिलेंगे। जैसे कि पिछले कई बार मैंने जो टमाटर लगाए उसमें एक बार मुझे हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिली जब मैंने मिट्टी अच्छी बनाई, लेकिन उसके बाद सारे फ्रूट या तो छोटे रह गए या उसमें कोई डिजीज आ गया या उनकी पत्तियां मुड़ गई। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी जिसकी वजह से इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी निराशा तो हो ही जाती है। लेकिन इस बार जो मैं अपने प्लांट की ग्रोथ और जितना अच्छा इसमें फ्रूटिंग देख रही हूँ, ये सेकेंड टाइम मैं इसमें हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी जिससे कि मेरा प्लांट आने वाले दिनों 1 महीने तक बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करता रहे। तो अभी पहले मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें किस तरह गुच्छों में यहाँ टमाटर बन रहे हैं। अब देखें, एक साथ के साथ मैं बताती भी जा रही हूँ। इस तरह से जब आपके टमाटर फटने लगे तो समझें कि इसमें बोरोन की कमी है। या तो आप मार्केट से ऑनलाइन भी बोरोन मिलता है और 1 लीटर पानी में 5 या 2 ml डाल करके आप इस पे स्प्रे कर दें तो ये कमी पूरी हो जाती है। ये देखें, आपको दिखाऊं, यहाँ भी मेरे टमाटर फट रहे हैं। ये सब जानकारी रहने पे आप इसका इलाज कर सकते हैं। मेरा ये टमाटर का प्लांट जो है ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं है, मिट्टी कम है। तो आप लोगों को दिखने से लग रहा होगा कि बड़ा ग्रो बैग है, लेकिन मिट्टी आधे से भी कम है इसमें। उसमें भी ये टमाटर बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो आप 12 इंच के गमले में, 10 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं टमाटर को। कम से कम इसमें 4 बार फ्रूट लेने की कोशिश करनी चाहिए। 4 बार बढ़िया से हार्वेस्टिंग कर लेने के बाद तब आप जाने कि आपका जो ये आपने प्लांट लगाया वो सक्सेसफुल है। यहाँ देखें, यहाँ ये नीचे की तरफ ये ब्रांच जो है ये लुढ़की हुई थी और इसमें देखें किस तरह से ये टमाटर दिखने में ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि इन्हें तोड़ने की भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन अभी तक ये टमाटर बचे हुए हैं चिड़ियों की नजर से, क्योंकि ये कॉर्नर में लगे हुए थे तो मुझे मिल गए हैं। नहीं तो चिड़ियां टमाटर भी खाती हैं और अगर बाय चांस बंदर आ गए तो मुझे तो एक भी टमाटर नहीं मिलता इस बार। ये देखें, अभी टेम्परेचर अचानक 2 दिनों से इतनी ज्यादा टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि इस समय हमारे इन पौधों को बचाना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि मेरा ये प्लांट डिहाइड्रेटेड दिख रहा है, मतलब इसमें पानी की कमी है। ऐसे ये खिले खिले दिखते हैं तो आज अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखें, गुच्छे गुच्छे में टमाटर, साइज देखें बहुत बढ़िया।
सारी आपकी मेहनत सफल हो जाती है इस तरह से जब फ्रूटिंग। देखें, बहुत बढ़िया। ये टमाटर, ये देखें, टमाटर बहुत बढ़िया। ये मेरा दूसरा जो 4 प्लांट में 2 प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाए, जिसमें से अभी मैंने हार्वेस्टिंग की, और 2 प्लांट मेरे यहाँ लगे हुए हैं, ये देखें। और इस वाले प्लांट में से मैंने बहुत सारी हार्वेस्टिंग कर ली है। जब भी मुझे जरूरत होती थी मैं इसी में से ले जाती थी। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर बन रहे हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद मैंने इसमें कुछ चीजें डाली हैं जो अभी मैं अपने पहले वाले प्लांट में डालूंगी, क्योंकि मैंने उसमें से सारे फ्रूट तोड़ लिए हैं। तो ये आप देखें। इसके बाद अगर हमने इसमें खाद नहीं डाला तो ये जो छोटे छोटे टमाटर आप इतने गुच्छे गुच्छे में देख रहे हैं, ये बड़े नहीं होंगे, और फिर इसमें भी वही फटने वाली प्रॉब्लम, रॉट एंड ब्लॉसम, बहुत सारे इसमें बीमारियां दिखने लगेंगी, फंगस लगने लगेंगे। और टमाटर के प्लांट में आपको एक और चीज देखनी जरूरी है कि जो इसके पीले पीले पत्ते हैं, क्योंकि यहाँ हम खेतों में टमाटर नहीं लगा रहे हैं, ये हम गमलों में या कंटेनर में लगा रहे हैं। तो अगर आपके प्लांट्स को कुछ दिनों तक और लंबा खींचना है और इससे फ्रूटिंग लेनी है तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने हार्वेस्टिंग कर ली, इसके बाद हमें इसमें खाद डालना जरूरी है। लेकिन अगर हम सॉलिड खाद डालेंगे तो इसमें वो इफेक्ट 15 दिन बाद दिखना शुरू होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सब्जी वाले प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है। और वो भी बेसिकली टमाटर में मैं सरसों की खली डालती हूँ, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। उससे क्या होता है कि आपके ये जितने भी हरे भरे पत्ते हैं ये एज इट इज रहेंगे, पीले पत्ते नहीं होंगे, और फ्रूट का साइज बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो देखें मैं कैसे बना के रखी हुई हूँ, आप लोगों को भी आइडिया देती हूँ। आप पर्टिकुलर वही खाद इस्तेमाल करें, उससे आपको टाइम की बचत हो जाएगी। जैसे देखें, आप कोई और खाद देते हैं तो उसमें टाइम लंबा लग जाएगा, लेकिन अगर आप सरसों की खली देते हैं तो ये प्लांट आपका क्विक एब्जॉर्ब करेगा, और जो जो न्यूट्रिशन टमाटर के पौधे को चाहिए वो सिर्फ आपके एक इसी खाद से पूरी हो जाएगी। तो मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे देना है। और एक और बात, इसके बाद मैं इसमें कुछ स्प्रे भी करने जा रही हूँ, क्योंकि ये मार्च का महीना है और अचानक से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है। मेरे प्लांट, अच्छे खासे प्लांट जो फ्रूटिंग करते रहते हैं, वो भी मैंने देखा है कि अचानक से उसकी पत्तियां बेल्ट हो जाती हैं, अचानक से पौधा आपका 2 ही दिन में मुरझा जाता है। फ्रूट लगे हुए पौधे की बात मैं कर रही हूँ। तो इनको इस स्थिति से बचाने के लिए मैं एक और लिक्विड स्प्रे करूंगी, और वो भी बहुत आसान है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अपनी वीडियो में, अभी दिखाती हूँ। तो ये देखें, आज की बम्पर हार्वेस्टिंग, और इतने सारे टमाटर मुझे मिले हैं अपने प्लांट से, और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ उसमें खाद डालने और लिक्विड स्प्रे करने के लिए। तो ये काफी हैवी है, ये आपको दिखने में लग रहा होगा, लेकिन ये काफी हैवी है। और इस तरह से अगर हम 4 प्लांट से इतने सारे फ्रूट ले सकते हैं, और इससे पहले भी मुझे जब जरूरत होती थी तो मैं 4-4 टमाटर तोड़ के नीचे ले जाती थी। तो आप समझें कि ये वर्थ है, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल, ऑर्गेनिक आपको खाने को मिल रहा है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो टमाटर तो जरूर ही लगाएं, क्योंकि ये गमले में आराम से हो जाते हैं। और अभी चलें आप लोगों को दिखाती हूँ खाद। आप लोगों को सरसों की खली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, ये बहुत सस्ती खाद में गिनी जाती हैं। जो सरसों की तेल निकाल करके जो लेफ्ट आउट बचता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। और इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है तो भर भर के इसका इस्तेमाल करना है। जैसे 2 प्लांट मैंने आप लोगों को बताया, तो 2 प्लांट के लिए 20 ग्राम या 10 ग्राम सफिशिएंट है। ये भी मुझे ज्यादा ही लग रहा है, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बस थोड़ा सा आपको 10 ग्राम भिगोना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की आएगी। ये देखें, ये मैंने बना के रखा हुआ था,
आप इसका कलर देखें, कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, इस तरह से पतला, बहुत ज्यादा पानी मिला के, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इस वक्त। आप धूप देखेंगे तो धूप में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है दोपहर के टाइम, तो सरसों की खली गर्म तासीर की होती है, इसलिए इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी है, नहीं तो प्लांट उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि आप थोड़ा सा जो भी इसको भिगो के रखते हैं 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए भिगो के रखें, या अगर पहले से बना के रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, पानी आपको अच्छे से डालना है। और दूसरा है, ये मैंने आप लोगों को एलोवेरा का एंजाइम बनाना बताया था गुड़ डाल करके, जैसे मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो का। ये दोनों चीज डाल के देखिए, एलोवेरा का पल्प भी आपको इसमें दिख रहा होगा, ये देखिए छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये एलोवेरा के हैं जो सड़ गल गए हैं, इनको भी मैं अपने प्लांट में डालूंगी और स्प्रे भी करूंगी। तो देखें, हार्वेस्ट करने के बाद ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और जरूरी चीज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे नीचे बहुत घने हो गए हैं ये, तो ये सारी पत्तियों को हमें, नीचे वाली पत्तियों को निकाल देना है, ये देखें, ताकि इसमें एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाए। अभी मैं ये काम नहीं करूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस मैं खाद डाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो भी इस तरह से डिजीज्ड आपको पत्ते दिखते हैं उन सबको हटा देना है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को फिर दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसी प्लांट से हार्वेस्टिंग कर रही होंगी। बस ये सफिशिएंट है। अब जो मैंने एलोवेरा आप लोगों को दिखाया है उसको हाफ उसमें मिलाऊंगी। 1 लीटर पानी में आधे लीटर मैं उस सॉल्यूशन को मिलाऊंगी और इस पे स्प्रे करूंगी। इससे क्या होगा, एक तो कीड़े मकोड़े और जो टेम्परेचर बढ़ने से जो डिजीज इसमें आएंगे उससे हमें राहत मिलेगी, और दूसरा उस एंजाइम में इतने सारे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर कह लें बहुत सारे इससे बेनिफिट हमारे टमाटर के प्लांट को होता है। ये मैंने आजमा करके भी देखा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप लोग निश्चिंत होकर के इसे अपनाएं, तो इस तरह से आप बहुत सारे टमाटर ले पाएंगे लंबे समय तक। एलोवेरा वाला जो एंजाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था वो हमेशा मैं अपने इस स्प्रे बोतल में भर के रखती हूँ। मुझे जहां भी इस तरह के डिजीज कुछ भी आशंका होती है मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप और पौधों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं टमाटर पे इसका स्प्रे करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।